हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं कि क्या आप लोगों को अपने एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए या फिर आपके जब बोर्ड्स खत्म हो जाए फर्स्ट टर्म के दिसंबर में तब करनी चाहिए। पर यार स्टार्टिंग में ना आई वांट टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। देखो यार, आप लोगों को पता है हमारे खुद के कोर्सेज हैं जो हम सेल करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाने के लिए। पर मैं आपको ना स्टार्टिंग में इस चीज का 100% आश्वासन देना चाहता हूं कि यार हम उनमें से नहीं हैं जो इंस्टीट्यूट्स बुद्ध बाजार के रेडी की तरह दुकान चलाते हैं कि भैया सामान खरीद लो, चाहे कैसे भी खरीद लो, कुछ भी बोल के बेच दो, पर बेच दो। वो चीज मैं नहीं करता। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑथेंटिक एडवाइस देने वाला हूं कि भाई किस श्रेणी के बच्चों को, क्योंकि ये डिसीजन जो है कि आपको एंट्रेंसेस की अभी प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आप कौन सी श्रेणी के बच्चे हो। तो आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप इस तरीके के बच्चे हो तो आपको अभी से करनी चाहिए, बट अगर आप दूसरे तरीके के बच्चे हो तो अभी से नहीं करनी चाहिए। तो आपको ये चीज बताने से पहले मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहता हूं। देखो, सबसे पहली चीज स्टार्टिंग में मैं ये चीज क्लियर करना चाहता हूं, मैं पुरानी वीडियो में भी ये बात बता चुका हूं, जो प्रिंस एकेडमी के गैंग के बच्चे हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये बात ऑलरेडी पता होगी, पर मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बात रिपीट करना चाहता हूं। एक चीज समझ लेना यार, अगर आप किसी टहनी पे लटके नहीं हो पिछले 2 महीने से, तो आपको पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की इस साल टॉप कॉलेजेस की कट ऑफ गई है 100%। औकात में रहो, दिल से बुरा लगता है भाई। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप मान सकते हो, क्योंकि टॉप अकेडमिशियंस ने भी कहा कि अगले साल से भैया कुछ सॉल्यूशन लेके आओ, और वो सॉल्यूशन सीयू सेट था जो कि आपका इस साल होने वाला था पर कोरोना की वजह से नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कहा है कि हाँ अगले साल चांसेस हैं कि हम सीयू सेट करवाएं। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस को भी छोड़ दो तो एज कॉमर्स या आर्ट स्टूडेंट सारे टॉप कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है एंट्रेंसेस के बेसिस पे, चाहे वो आईआईएम्स हो, चाहे वो शहीद सुखदेव हो, चाहे वो आपका सेंट जेवियर्स मुंबई हो, या फिर कोई और टॉप कॉलेज है, वो एंट्रेंसेस के बेसिस पे ले रहे हैं। और सीयू सेट आ गया तो फिर तो इंडिया के सारे कॉलेजेस ही आपके एंट्रेंसेस के बेसिस पे लेंगे। तो भाई एंट्रेंसेस को हल्के में लेना हमें बंद करना है, सबसे पहली चीज। अब देखो, ये वाली चीज मैंने पुरानी वीडियो में भी बोली थी, पर मैं ना एक चीज का दुख है मुझे, मैंने एक दूसरी चीज नहीं बोली जो मैं आज बोलना चाहता हूं आप सब लोगों को कि भाई देखो, ये चीज इंस्टीट्यूशंस नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें उनका नुकसान है, पर ये नुकसान मैं लेने के लिए तैयार हूं आप लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए। ये चीज याद रखना कि आपके एंट्रेंसेस के बेसिस पे एडमिशन होता है, इसका मतलब ये नहीं है आपकी बोर्ड्स की कहीं से कहीं तक आपकी वेटेज या इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि जितने टॉप कॉलेजेस हैं वो ज्यादा वेटेज एंट्रेंस को देते हैं एडमिशन के लिए, पर बोर्ड्स को भी वेटेज देते हैं। शहीद सुखदेव की बात कर लो, 35% वेटेज आपके 12th के मार्क्स को दिए जाते हैं, सेंट जेवियर्स में 40% दिए जाते हैं, आईएम्स में 10 से 25% आपके बोर्ड्स के मार्क्स को दिए जाते हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये चीज क्लियर करी है, अगर सीयू सेट आया भी तो भी हम आपकी 35 से 50% वेटेज तक बोर्ड्स को देने वाले हैं। तो भाई अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई इंसान आपको कह रहे हैं ना कि एंट्रेंसेस की तैयारी कर लो, बोर्ड्स की मत करो, तो वो आपको बरगला रहा है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना। बोर्ड्स पे हमें पूरा फोकस रहना है। पॉइंट ये है कि बोर्ड्स के साथ साथ हमें थोड़ा सा टाइम निकाल के, दिन में 1 से 1.5 घंटा निकाल के एंट्रेंसेस की भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। चाहे पूरा फोकस मत निकालो, पर थोड़ा सा टाइम निकाल दो। मुझे पता है मेहनत होगी, हार्ड वर्क होगा, पर याद रखना भाई कंपटीशन हर साल बढ़ता जा रहा है, टॉप कॉलेज में पहुंचना है, अच्छा करियर चाहिए, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और 12th एक ऐसी साल है आपका जहां आपको दिन रात मेहनत करने की नीड तो है ही है। अब आ जाते हैं स्ट्रेट अपने क्वेश्चन के ऊपर, क्या आपको एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करनी चाहिए? नहीं। देखो यार, अगर आप उस श्रेणी के बच्चे हो जो अपने मेंटोर को अभी तक कॉप अप कर पा रही हो, जो भी आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, देखो हर सब्जेक्ट का आपका एक मेंटोर होना चाहिए जिसको आप प्रॉपर ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, चाहे वो आपके यूट्यूब टीचर हो, चाहे वो आपके ऑफलाइन टीचर हो, चाहे वो आपके कोचिंग सेंटर के स्कूल के टीचर हो, उनको आप फॉलो कर रहे हो। तो उनका जो इतना पढ़ाया हुआ है, क्या अगर आप वो पूरा कॉप अप कर चुके हैं, अगर आप 5-10% भी पीछे हो, तो आप अपने एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन अभी से चालू कर दो, गिनती का 1 घंटा दिन का लगा के। अब 1 घंटे में कैसे करना है, क्या करना है, वो सब हम बताएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा।
पर आपको इतना टाइम लगाना है। सेकेंडली ये भी चीज देखो कि उनके कराए हुए टेस्ट में अगर आपके 85, 80, 90% अबव है तो यानी आप ठीक हो। डिपेंडिंग अपॉन वो किस डिफिकल्टी का देते हैं वो आपको पता होगा। कुछ टीचर्स बहुत डिफिकल्ट एग्जाम बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। तो अगर वो आप उनके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप टॉपर्स में हो, तो भी आप श्योर रह सकते हो कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन सही है अपने सब्जेक्ट्स में और मैं एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता हूं। पर अगर आप दूसरी श्रेणी के बच्चे हो, जिसे हम कह सकते हैं राक्षस योनि, ठीक है, अगर आप उसमें फॉल करते हो कोई बुराई नहीं है, फोकस बोर्ड्स पे करो। अगर आपके नहीं मार्क्स आ रहे हैं प्री बोर्ड्स में, अगर आप अपने मेंटोर से पीछे चल रहे हो, दिन रात लगाओ बोर्ड्स की तरफ और एंट्रेंसेस के लिए अभी मत सोचो, क्योंकि बोर्ड्स में भैया मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डिसाइड करना है कि हमें कैसे करना, हमें करना है या नहीं करना है। अब क्वेश्चन आता है कैसे करना है। टेंशन मत लो, प्रिंस एकेडमी आप लोगों के लिए बैठी है। परसों आप लोगों का हमारा बैच चालू होने वाला है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे हो सिर्फ तभी ये बैच आप ज्वाइन कर लेना। इस बैच में बहुत सारे नए फीचर्स आने वाले हैं जो अभी तक कोई इंस्टीट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। परसों सब पता चलेंगे, पर आज मैं छोटा सा सीक्रेट रिवील कर रहा हूं उस बैच के बारे में, और वो है हमारी नई फैकल्टीज। हम आप लोगों के लिए फैकल्टीज लाने वाले हैं। वो टीचर्स जो IIM अहमदाबाद के पास आउट हैं, वो टीचर्स जो IIT दिल्ली में रिसर्च कर चुके हैं, वो टीचर्स जो कि नए वाले हैं, वो लिटरली ISB ड्रॉप आउट है, GMAT में 720 मार्क्स लाए हैं, IELTS में पूरे फुल मार्क्स लेके आए हुए, वो आपके वर्बल के होने वाले, IELTS में पूरे फुल मार्क्स लेके आए हुए हैं। और ISB ड्रॉप आउट का मतलब आप समझते हो, IIM अहमदाबाद से भी ऊपर आता है ग्लोबल रैंकिंग्स में ISB, उसको वो ड्रॉप कर चुके हैं और UPSC के IAS के प्रीलिम्स वो क्रैक कर चुके हैं। तो इस लेवल की फैकल्टीज इस साल आने वाली हैं, आप देखोगे योर माइंड विल बी ब्लोन। तो परसों मिलते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, और कल मिलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली बोर्ड्स के साथ एंट्रेंसेस को हैंडल करना है वीडियो में। तो सब्सक्राइब याद से जरूर कर लेना चैनल को। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।